साल 1985। एक 25 साल का लड़का अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। पिता कहते हैं, पैसा मुझसे मत मांगना और दोस्तों से उधार मत लेना। उस लड़के की जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, दलाल स्ट्रीट पर राज करने का। दुनिया ने उसे बिग बुल कहा, किसी ने इंडिया का वॉरेन बफेट, लेकिन उनका असली नाम था राकेश झुनझुनवाला। आज मार्केट की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे 5,000 रुपये से उन्होंने 40,000 करोड़ रुपीस का एम्पायर खड़ा किया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? राकेश जी ने जब शुरू किया, टैब सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट्स पार था। आज की तरह मोबाइल ऐप्स नहीं थे, लोग चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया 1986 में। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे 43 रुपये के भाव पर। सिर्फ 3 महीने में वो शेयर 143 रुपये का हो गया, 3 गुना मुनाफा। वहां से उन्हें समझ आ गया कि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनीज भी बढ़ेंगी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक ऐसी कंपनी पर भरोसा किया जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, टाइटन। 2002-03 में उन्होंने टाइटन के शेयर्स 3 रुपये के एवरेज प्राइस पर खरीदे। लोग बोले, राकेश पागल हो गया है, घड़ी बनाने वाली कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? लेकिन उनका विजन क्लियर था। आज वही 3 रुपये का शेयर 3,000 रुपये के पार है। सोचिए, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। राकेश झुनझुनवाला से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। फर्स्ट, कन्विक्शन; सेकंड इज पेशेंस; एंड थर्ड, ऑप्टिमिज्म। ये 3 पॉइंट्स राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस की असली गीता है। अगर कोई इन्हें समझ ले तो वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एक वेल्थ क्रिएटर बन जाता है। चलिए मार्केट की कहानी के स्टाइल में इन तीनों को डीप डाइव करते हैं ताकि आपकी ऑडियंस को रियल वैल्यू मिले। कन्विक्शन, आत्मविश्वास। दुनिया की मत सुनो। मतलब कन्विक्शन का मतलब है कि आपने कंपनी की इतनी रिसर्च की है कि जब पूरी दुनिया उस स्टॉक को बेच रही हो या उसका मजाक उड़ा रही हो, तब भी आपका भरोसा ना डैमेज। राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल, साल 2002-03 में जब उन्होंने टाइटन खरीदा, तब लोग कहते थे, इंडिया में लोग सस्ती घड़ियां पहनते हैं, महंगी टाइटन कौन लेगा? सबने उन्हें पागल कहा। लेकिन राकेश जी ने देखा कि इंडिया बदल रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है। उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट और ब्रांड पर 100% कन्विक्शन था। उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी और इन्वेस्टमेंट बरकरार रखी। आपकी ऑडियंस के लिए लेसन, रिसर्च पर भरोसा रखो, टिप्स पर नहीं। अगर आपका रिसर्च सही है तो मार्केट की गिरावट से डरो मत। 2, पेशेंस; सब्र इंतजार का फल वेल्थ है। मतलब मार्केट में लोग सोचते हैं कि रोज खरीदने बेचने ट्रेडिंग से पैसा बनता है। राकेश जी का मानना था कि ट्रेडिंग से सिर्फ घर चलता है, लेकिन वेल्थ, अमीरी सिर्फ बैठने से बनती है। रियल एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला ने लुपिन, फार्मा और टाइटन जैसे स्टॉक्स को 15 to 20 साल तक होल्ड किया। उनका मशहूर कोट, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड द सेलिंग बट इन द वेटिंग। अगर वो टाइटन को 20% या 50% प्रॉफिट लेकर बेच देते तो वो कभी 40,000 करोड़ नहीं बना पाते। उन्होंने स्टॉक को कंपाउंड होने का वक्त दिया। आपकी ऑडियंस के लिए लेसन, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि एक खेती, फार्मिंग है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, सालों का इंतजार लगता है। 3, ऑप्टिमिज्म; आशावाद, इंडिया पर भरोसा रखो। मतलब राकेश जी हमेशा कहते थे कि मैं इंडिया पर बुलिश हूं।
उनका मानना था कि भारत की इकोनॉमी आने वाले सालों में दुनिया को पीछे छोड़ देगी। जब सब डरते थे कि देश में मंदी आएगी, वो हमेशा कहते थे, इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 14 अगस्त 2022 को बिग बुल हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो 1000 रुपये से शुरुआत करना चाहता है। मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट को समझना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में लिखिए बिग बुल। अगली वीडियो आप किस लेजेंड पर देखना चाहते हैं? राधाकिशन दमानी या वॉरेन बफेट? हमें जरूरी बताएं। सब्सक्राइब कीजिए मार्केट की कहानी को ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।